रामू एक छोटे से गांव में रहता था जो एक हरे भरे जंगल के पास बसा था। वह एक नेक दिल और सपनों से भरा हुआ लड़का था। रामू एक अनोखे दोस्त की तमन्ना रखता था। जंगल से एक दोस्त। वो जंगल के एक बंदर से दोस्ती करने का सपना देखता था। हर रात वो चांद को देखकर अपनी ये इच्छा जाहिर करता था। एक दिन रामू ने जंगल में जाने का फैसला किया। वो पके आमों से भरा एक बैग लेकर निकला, एक बंदर को ढूंढने की उम्मीद में। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, जंगल की आवाजें उसे घेरने लगी। पक्षी चहचहा रहे थे, पत्ते सरसरा रहे थे और ऊपर पेड़ों पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। रामू कुछ देर चला, उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। उसने ऊंचे पेड़ों पर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें एक दोस्ताना चेहरे की तलाश में थीं। और फिर उसने उसे देखा। एक छोटी चंचल बंदरनी चमकदार आंखों से एक शाखा से झूल रही थी और रामू को कौतूहल से देख रही थी। छोटी बंदरिया रामू को देखकर उतनी ही हैरान थी जितना वो उसे देखकर। उसने झूलना बंद कर दिया और अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें कौतूहल से चमक रही थीं। रामू मुस्कुराया और उसके सामने एक रसीला आम बढ़ाया। उसने धीरे से कहा, हेलो लिटिल वन, वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स? ऐसा लग रहा था कि बंदरिया रामू के नरम लहजे और दोस्ताना अंदाज को समझ गई है। वो सावधानी से पेड़ से नीचे उतरी। उसकी नजर रामू के हाथ में रखे आम पर टिकी हुई थी। उसने जल्दी से उसे छीन लिया और एक बड़ा सा काट लिया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने छोटी बंदरिया का नाम चिंकी रखा। उस दिन से रामू हर रोज चिंकी से मिलने जाने लगा। वो उसके लिए उसके पसंदीदा फल लाता, आम, केला और अमरूद। रामू और चिंकी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल में घंटों खेलते रहते। रामू चिंकी को गांव की कहानियां सुनाता और चिंकी उसे अपनी मजेदार हरकतों से खूब हंसाती। चिंकी को रामू की बाहों से झूलना और लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। कभी कभी रामू सोने का नाटक करता और चिंकी धीरे से एक पत्ती से उसकी नाक गुदगुदी करके उसे जगाने की कोशिश करती। उनकी हंसी जंगल में गूंजती रहती। एक दिन रामू उदास था। उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था, जो उसके दादाजी द्वारा तराशा गया एक छोटा लकड़ी का पक्षी था। उसने चिंकी को अपने खोए हुए खजाने के बारे में बताया। सेक्शन 4, फेयरवेल चिंकी। अगले दिन जब रामू चिंकी से मिलने गया तो उसने उसे अजीब तरह से शांत पाया। वो अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठी थी, उसका सिर नीचे था। जैसे ही रामू पास आया, चिंकी कूद गई और उसकी ओर दौड़ी। अपने छोटे से हाथ में वो वही लकड़ी का छोटा पक्षी लिए हुए थी जो रामू ने खो दिया था। रामू बहुत खुश हुआ। उसने चिंकी को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि चिंकी उसकी उदासी समझ गई थी और उसे खुश करना चाहती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और रामू और चिंकी का बंधन और मजबूत होता गया। हालांकि एक दिन रामू ने जंगल में एक बदलाव देखा। बंदर बेचैन थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज की तैयारी कर रहे हों। सेक्शन 5, A Memory Etched in Heart। एक बूढ़ा बंदर रामू के पास आया। इशारों से उसने बताया कि बंदरों का झुंड जंगल के एक अलग हिस्से में जा रहा है। चिंकी के लिए उनके साथ जाने का समय आ गया था। रामू का दिल टूट गया। वो जानता था कि वो चिंकी को उसके परिवार के साथ जाने से नहीं रोक सकता। उसने आखिरी बार चिंकी को गले लगाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि चिंकी समझ गई है। वो रामू के कंधे पर चढ़ गई और धीरे से उसके हाथ में एक छोटा चिकना कंकड़ रख दिया। रामू ने देखा कि चिंकी अपने कबीले के साथ घने जंगल में गायब हो गई। वो जानता था कि वो अपने इस खास दोस्त को कभी नहीं भूलेगा। उसने कंकड़ को अपने दिल के पास रख लिया, अपनी प्यारी चिंकी की एक अनमोल निशानी। भले ही वे अलग हो गए थे, रामू जानता था कि उनकी दोस्ती हमेशा उसके दिल में रहेगी।
उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और साथ बिताए खुशी के पल हमेशा संजो कर रखने वाले खजाने होते हैं।